मैम संडे को जो टेस्ट होगा नंबर का होगा। उसका नंबर नहीं पता अभी, नंबर का नहीं आइडिया। आज पूछा भी था, वो बोल रहे थे भेज देंगे, बट हमें नहीं पता। सिलेबस कंफर्म है बाकी। ऑब्जेक्टिव होंगे? हाँ बेटा ऑब्जेक्टिव है। केमिस्ट्री क्लास में नहीं हो रही थी बारिश। ठीक है मधुर बेटा, कोई नहीं, देखती हूँ मैं कांटेक्ट तो करूंगी बच्चों से, क्या सीन है पता चल जाएगा। देखो फंक्शंस का थोड़ा बेसिक मैंने क्लियर करवा दिया था, ठीक है, थोड़ा सा अभी बता रही हूँ। बाकी आज का जो मेन टॉपिक रहेगा ना वो आपका डोमेन और रेंज का ही है, ठीक है। देखो आपने शुरुआत से क्या पढ़ना स्टार्ट किया भाई, दो सेट्स हमने लिए थे ए बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, जितनी भी पेयरिंग पॉसिबल है सारी पेयरिंग कर देते थे, ठीक है, जितनी भी बन सकती है सारी, मान लो मर्जी है आपकी जितनी भी, ठीक है, इसी तरीके से करते थे जितनी भी पेयर्स बन रहे हैं, और हर आप एलिमेंट से एरो निकाल देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। सेकंड आपने क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन में क्या देखा था आपने कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है भाई, सारे एलिमेंट्स मैप हो सकते हैं एक दूसरे पे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मैप जिन पे मैपिंग नहीं हो रखी है। मान लो मैंने एबीसी की मैपिंग कर रखी है, डी खाली छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे कर रखा है, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया मैंने इस तरीके का कुछ, ठीक है, सीओडी मैंने खाली छोड़ दिए। फंक्शन में क्या हो जाएगा, है तो वो भी एक टाइप का रिलेशन ही, लेकिन वहां पर दो कंडीशन लगा दोगे आप, ठीक है। दो कंडीशन कौन सी थी कि भाई जो पहला सेट है आपका ए, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक क्या होनी चाहिए, पेयरिंग। हाँ पेयरिंग बोल दो, या फिर मैंने क्या बोला था, ये बेसिकली क्या होते हैं तुम्हारे इमेज। मान लो मैंने ए की पेयरिंग कर रखी ई के साथ, तो ई क्या है, ए की इमेज, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या है, फंक्शन में पहली कंडीशन क्या होगी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी सबकी पेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, सिर्फ एक बार होनी चाहिए, एक एलिमेंट से एक ही बार, हाँ मतलब इमेज बनेगी। यस मैम, एक मतलब ही एरो निकलनी चाहिए। या फिर यूं कह दो एक एलिमेंट से एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक इमेज ई भी है और एक इमेज एफ भी है, राइट, ठीक है। अब जो मैंने ये फिगर बना रखी है ये फंक्शन की नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स ऐसे मिल गए हैं जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, जिनकी पेयरिंग नहीं है, खाली मिल गए हमें, ठीक है, ये ऐसे अकेले पड़े। की दो इमेज है यहाँ पे। हाँ एक भी दो इमेज है, सही बात है, यहाँ तो दोनों ही रूल फेल हो गए, ठीक है। अब सपोज मैं आपको इस तरीके का कोई एग्जांपल दे दूं, क्या ये फंक्शन है, यस मैम। ये फंक्शन है क्योंकि एबीसी तीनों की एक इमेज है। दूसरी बात, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, राइट। अच्छा डी जो है ए की इमेज है, ई जो है सी की इमेज है, एफ जो है बी की इमेज है, तो एबीसी क्या है, ए डी का क्या है, प्री इमेज। प्री इमेज। बी एफ का क्या है, प्री इमेज। सी ई का क्या है, प्री इमेज, ठीक है। ये बेसिक्स है, मतलब तुम यूं लगा लो, कार्टेशियन बड़ा, उससे छोटा रिलेशन, और उससे छोटा क्या, फंक्शन। अब क्या है कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, मैंने वैसे बता भी दी थी कि जो पहले सेट में तुम एलिमेंट्स की मैपिंग कर पा रहे हो, जिन एलिमेंट से एरो निकल रही है, बेसिकली सपोज इधर की बात करते हैं, ये फंक्शन है, तो इनको क्या बोलते हो, ये किस में काउंट हो जाएंगे, तुम्हारे डोमेन में, ठीक है। अब फंक्शन के केस में मैंने बोला था पहला सेट पूरा ही तुम्हारा डोमेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने सारे एलिमेंट से मैपिंग कर दी, सबसे एरो निकल रही है, बी से भी सी से भी। ये जो डोमेन है इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। मान लो कोई मशीन, जैसे मैंने ये बताया था फंक्शन एक मशीन है, इसके अंदर तुम कुछ इनपुट देते हो, ये तुम्हें क्या देगा, आउटपुट। तो ये जो डोमेन की वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं, तुम्हारी इनपुट, ठीक है, इनको बोलते हो तुम इनपुट। जो आउटपुट आपका आ रहा है उसको क्या बोलते हो, रेंज। मतलब जैसे मैंने फंक्शन में ए पकड़ के डाल दिया तो निकल के क्या आया, डी, बी पकड़ के डाला निकल के क्या आया, एफ, सी डाला निकल के क्या आया, ई, तो डी ई एफ आपके क्या हो जाएंगे, ये रेंज में आ जाएंगे, राइट, यस मैम। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये सेट ए था, ये सेट बी है, मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा इसका, डी ई एफ जी। हाँ DEFG। ये जो पूरा सेट है, पूरा बी सेट है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हो आप, डोमेन। और डीईएफ किस में आ जाएंगे, आपके रेंज में आ जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है, मैंने तुम्हें इतना ही बताया था,
जब भी लास्ट टाइम मैंने फंक्शन समझाया था, ठीक है। यस मैम। देखो तुमने इस तरीके की चीजें पढ़ रखी है ना छोटी क्लासेस में, मतलब अभी जब तुम 9 10th में से आए हो 11th में, तो ये चीजें तुमने पढ़ रखी हैं। भाई इसकी वैल्यू 1 पे बताओ, तो 1 पे 1 आएगी, ठीक है, x की जगह 1 पुट करोगे। इसकी वैल्यू 2 पे बताओ, कितनी आ जाएगी? 4। तो ये बेसिकली क्या पढ़ते आ रहे हो तुम, फंक्शंस ही हैं, उसको मैथमेटिकली पढ़ अब रहे हो। इसमें इनपुट वैल्यूज हम क्या डाल रहे हैं, मैंने देखो 2 वैल्यूज डाली हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, हाँ नेचुरल नंबर बेटा, नेचुरल नंबर्स। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने यहाँ इनपुट डाला 1 और 2, तो तुम्हें दिख रहा है ना मैंने कहाँ डाला है। इसको ऑब्जर्व कर लो कि हम यहाँ ऐसे इनपुट डाल रहे हैं, तो x की जगह हम 1 डाल रहे हैं, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, x की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा आउटपुट। 4 भी क्या है आपका आउटपुट, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है, ये रीड कर लेना। मैं ये जब तुम्हें रीड नहीं करवाती ना, तो ये तुम्हें अपने आप करना होता है, मैंने वैसे समझा दिया है। यही लिखा हुआ है, फंक्शन फ्रॉम a to b दैट इज f such that a to b is a relation such that all the elements of a are related to the elements of b। समझ पा रहे हो लिखा क्या हुआ है, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स b से रिलेटेड है। नो एलिमेंट ऑफ a is related to more than one element of b। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एलिमेंट जो है उससे 2 एरो एक नहीं, ही एलिमेंट से वो एक के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, या यूं लगा लो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मैम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी होंगे ना दोनों में, दोनों सेट में? नहीं, दोनों सेट में बेटा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस पे कंडीशंस लगाई है ना आपने कि इसमें सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरी क्या कि एक एलिमेंट की 2 इमेज में होनी चाहिए, ठीक है, वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो जो आप कह रहे हो ना कि सेम मतलब यहाँ पर भी मैपिंग होगी, वो मैं आगे बताऊंगी, वो स्पेशल केस एक और चीज है, वो बताऊंगी आगे। ये बताओ फंक्शन है कि हाँ बेटा। मैम अगर किसी केस में अगर रिपीट हो रहा हो वर्ड, तो हम उसे काउंट करेंगे, जैसे डोमेन की नहीं, डोमेन बेसिकली क्या है, आप डोमेन को ना ऐसे सेट में डाल देते हो, ठीक है। मान लो यहाँ 1 2 3 एलिमेंट्स थे जिनसे तुमने एरो निकाल रखे, तो तुम कैसे डालोगे 1 2 3, ठीक है। कोई भी रिपीटेशन सेट्स में अलाउड नहीं है, एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। और मैम रेंज में भी मतलब सब में यही रूल है। रेंज में भी आपको सेट ही बना के लिखना होता है, सारी वैल्यूज सेट के अंदर डालनी होती है। कोडोमेन में भी वैसे ही लिखना होता है और डोमेन में भी वैसे ही लिखना होता है, आपको एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने होते। क्लियर है? ये बताओ फंक्शन है क्या? नो मैम। नो हाँ गड़बड़ हो गई इसमें। मैम इसमें जो -1 है ना वो 1 से मैम ये फंक्शन है। चलो ओम बेटा आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मैंने क्या कहा था, हर एक मैम ये एलिमेंट फंक्शन है। हाँ हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती। मैंने ये बोला था एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। सपोज मैं ये कह रहा हूँ ऐसे लगा देती ना यहाँ पे, तो एक एलिमेंट की भाई 1 की इमेज 1 भी होगी, 1 की इमेज 4 भी होगी। ये होता ना तो फंक्शन नहीं था, समझ रहे हो? अभी यहाँ -1 की इमेज है, 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, तीनों एलिमेंट्स की इमेज है, ठीक है। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी 2 इमेज है, राइट? तो ये यस क्या है? मैम। यस मैम सेम इमेज भी हो सकती है। हाँ ये स्पेशल केस आएगा, आगे पढ़ोगे तुम, अभी पढ़ाऊंगी मैनी वन का, ठीक है। फंक्शन के क्लासिफिकेशन पे आओगे ना तब स्पेशल केस आएगा। आपको सिर्फ ये 2 चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा चक्रों में पढ़ो ही मत। पहली क्या, भाई यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, उनसे एक एरो निकलनी चाहिए, ठीक है। एक एरो निकलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट की वो Yes, जा ma'am. कहाँ रहे हैं, ठीक है। दूसरी क्या कि एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें ध्यान रखो। ओके मैम। चलो ये क्वेश्चन बताओ। मैम डी, ऑप्शन डी। बड़ा जल्दी ऑब्जर्व किया बेटा, सीधा डी पे ही आए थे क्या पहले? देखो मैम ऑप्शन डी। डी ही है। ऑप्शन डी। ओम ए क्यों बोल रहे हो आप? ओम पहले आप लॉजिक बताओ, आपने ए क्यों बोला, कंफ्यूज हो रहे हो आप? मैम क्योंकि मैम जैसे मैम 2 सेट होंगे मैम, उसमें जैसे 4 5 6 हैं मैम, 4 4 से 5 5 से 6 6 से। तो क्या फंक्शन नहीं बनेगा? ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब यही तो है। यस मैम। तो क्या ये फंक्शन नहीं है? मैम है। तो फिर आपने ए क्यों बोला है? इसमें पूछा नॉट अ फंक्शन। अच्छा सॉरी मैम, सॉरी। ये फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने? मान लो ये Yes, ma'am. 4 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 5 और 6 की इमेज है 4। तो देखो हर एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है।
ये भी है, इस तरीके से ये भी है। इधर आ जाओ, देखो इधर तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है इधर? 4 की इमेज कहाँ है? 5 पे। इसमें 5 की डबल बार बन रही है मैम। हाँ, 5 की इमेज है 4 पे, और 5 की इमेज ही क्या है? 6 पे। पहली बात तो ये भी अकेला छूट गया। दूसरी बात, 5 की भी इमेज ने 2 इमेज दे दी, राइट? तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? फंक्शन नहीं है। इसका मतलब सबको समझ आ रहा है ना? रिलेशन ऑन दिस एट दिस, मतलब बेसिकली ये आगे भी लिखा हुआ है इन्होंने, ऑन द सेम सेट। Yes, मतलब ma'am. आपको ये भी ए लेना है, मतलब ये मान लो सपोज ए दे रखा है आपको, तो अगले वाला सेट भी आपको क्या लेना है? ए सेट ही लेना है। मैम ये नेसेसरी है कि एलिमेंट्स में सबके पेयर्स बनने चाहिए, हाँ जी बेटा, तभी फंक्शन कहलाएंगे। हाँ, फंक्शन की तो बेसिक कंडीशन ही है कि जो सेट है उसमें जितने एलिमेंट है उनकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है? हर एक की इमेज होनी चाहिए, और किसी भी एक एलिमेंट की इमेज 2 नहीं होनी चाहिए, सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है? Yes, ma'am. तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है क्या? एरो डायग्राम देख के बताओ एक बार। यस मैम। यस मैम, यस ठीक मैम। है, नो मैम। बेटा फंक्शन है ये। जैसे कोई जो नो बोल पहले रहा वाला है ही वो, तो है। हाँ, जो नो बोल रहा है वो अब भी नो क्यों बोल रहा है? मैम क्योंकि इसके सेकंड सेट का 9 तो मतलब सेकंड सेट पे मत जाओ बेटा, सेकंड सेट पे मत जाओ। मैंने सेकंड सेट का नाम ही नहीं लिया अभी तक, एक बार भी नहीं लिया। मैंने कहा पहले सेट को देखो, पहले सेट में सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, बस Okay, ये ma'am. देखो आप, ठीक है? सेकंड सेट पे अभी मत जाओ, वो क्लासिफिकेशन में तुम पढ़ोगे। अभी इनटू फंक्शन का केस है ये, जहाँ पे एक एलिमेंट आपका बी सेट में बचा हुआ है, अभी पढ़ाऊंगी आगे। अभी के लिए सिर्फ पहले सेट पे ध्यान रखो, 2 कंडीशन देखो, फॉलो हो रही है तो फंक्शन है, नहीं हो रही तो फंक्शन नहीं है। मैं पूछ रही हूँ इसमें डोमेन क्या है तुम्हारा? मैम -1 माइनस और 1 1 2। रेंज क्या है? मैम मैम 1 और 149 4। मैम 1 और 4 कोडोमीन मैम 149 149 ये पूरा सेट। बेटा ये जो पीछे से आवाज आ रही है, बेटा आप अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है? इनमें से कौन सा फंक्शन है? मैम कोई सा भी नहीं। पहले वाला जो है। मैम इसमें कोई सा भी नहीं हाँ, है। इसमें एक एलिमेंट रह गया, ये भी नहीं है। ये रिलेशन yes, है पर, ठीक है? रिलेशन है, रिलेशन है ये। रिलेशन में चाहे एलिमेंट छूटा हो ना छूटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसमें इस एक एलिमेंट की क्या है तुम्हारी? 2 इमेज, 2 एरो निकल रही ठीक है? तो ये भी फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन है। क्लियर है? चलूं आगे? यस अच्छा, मैम। एक मैंने तुम्हें वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था, ये किसके लिए होता है? मैम ये चेक करने के लिए वो फंक्शन है या नहीं। अच्छा, तो देखो 2 ग्राफ दे रखे हैं, मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ये वर्टिकल लाइन जो है इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, यस मैम। 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये function एक भी है। x की वैल्यू के लिए हमें 2 आउटपुट मिल रहे हैं। एक x की वैल्यू के लिए 2 आउटपुट मिल रहे हैं। मतलब क्या? सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, उसके तुम्हें 2 आउटपुट मिल रहे हैं। एक तो y1, सपोज ये y1 है, और एक ये y2, y1 और y2। तो ये तो कंडीशन वायलेट होगी ना फंक्शन वाली, कि एक मैम एलिमेंट तो ये से नहीं 2 होगा मैम, दूसरा इमेज वाला निकल भी रही नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी नहीं हो रहा। है। एक भी नहीं हो रहा मतलब? मैम हो मैम जो जाएगा ना, दूसरा एक वाला हो है जाएगा। उसमें मैम एक भी आउटपुट नहीं निकल रहा, तो मैम उसमें ये भी फंक्शन नहीं एक भी होगा। आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा बेटा? ये देखो 3 निकल गए, एक तो मैम इधर, 3 निकल रहे एक हैं। इधर और एक इधर। मैम जो लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, मैम जो वर्टिकल लाइन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चेक करना आपको, ये तो एक्सिस बना रखी है इन्होंने। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? Okay, ये नहीं मैम। देखना। ये तो ग्राफ आप ऐसे ही बनाते हो ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस प्लॉट करके, और फिर आप ग्राफ बनाते हो। आपको इस ग्राफ पे देखना है, ठीक है? ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करनी है, वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है वो चेक करना है। अब यहाँ पे तो ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, इसका मतलब किसी एक एक्स की वैल्यू के लिए आपको 3 इमेज मिल रही 3 है, आउटपुट मिल गए। 3 आउटपुट मिल रहे हैं। तो ये फंक्शन की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो ये फंक्शन No, नहीं है, मैम। ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है? वर्टिकल लाइन टेस्ट ध्यान रखो किसके लिए होता है? फंक्शन पहचानने के लिए, क्योंकि आगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी आएगा, तो उसमें वो आपने कहा था अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तब वो फंक्शन होगा। मैम एक केस बता दीजिए अच्छा। जिसमें ये फंक्शन के मतलब निकलेगा। ये ले लो। अपवर्ड पैराबोला। हाँ, ठीक है। अब यहाँ ड्रॉ करो वर्टिकल लाइन। कर दिया, कर दिया, कर दिया। ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब Yes, ma'am. सपोज ये वाली लाइन लेके चलती हूँ मैं, किसी एक्स की वैल्यू के लिए मेरे पास एक ही क्या आ रही है? इमेज, ठीक है? तो ये वाला आपका क्या है?
क्या है फंक्शन है, ठीक है। चलो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब जब तुम प्रॉब्लम्स बता रहे थे ना मैम सेकंड सेट में, आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब देखना ध्यान से देखना एक बार क्या चीज है एक्चुअली। देखो यहाँ दो मैपिंग डायग्राम्स दे रखे हैं आपको, पहले में और दूसरे में क्या डिफरेंस है भाई। यहाँ पर तो इन्होंने क्या कर दिया, एक एलिमेंट एक पे ही मैप्ड है, ठीक है, मतलब अलग अलग मैप्ड है। ये वाला अगर इस पे मैप्ड है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वाला की इमेज भी यही है, दूसरे वाले की अलग है इसकी अलग है। यहाँ क्या है कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है, राइट, दिख रही है ना तुम्हें। वहां पे सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है, यहाँ पर दो एलिमेंट तुम्हें ऐसे मिलके जिनकी सेम इमेज है। तो ये क्या है, दो अलग अलग टाइप फंक्शंस तो हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो अलग अलग टाइप के हैं। ये वाला कौन सा फंक्शन है, इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अभी तुम्हें नाम से ही पता चल जाएगा भाई, एक एलिमेंट की एक इमेज है 1 1, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, मैनी वन। मैनी वन, मतलब मोर देन वन एलिमेंट्स की एक इमेज है। मैनी वन, और पहले वाला क्या था 1 1, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज। दूसरे वाला क्या है मैनी वन, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है। मैनी वन और 1 1 क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। मैम अब जैसे मैम अगर 3 मैम एलिमेंट है और उसकी मैम एक ही, उन तीनों की मैम एक ही इमेज है, तो भी मैम वो मैनी वन में ही आएगी। हाँ मैनी वन है। 1 चाहे 1 मैम वो कितने सिर्फ भी तब एलिमेंट आएगा जब एक एलिमेंट की एक इमेज है, ठीक है, एक एलिमेंट की एक इमेज। जैसे ही आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है ना, वो 1 1 में आ ही नहीं सकता, बच क्या गया आपका मैनी वन, ठीक है। ओके मैम। एक बार और रिपीट कर दो। देखो बेटा 1 1 का मतलब क्या होता है, जो पहले सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी अलग अलग इमेज होगी, ठीक है। एक एलिमेंट की एक इमेज है तो दूसरे एलिमेंट की ये वाली इमेज नहीं हो सकती, दूसरे एलिमेंट की इमेज अलग ही मिलेगी, राइट। मैनी वन में क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स की क्या है सेम इमेज है। जैसे आपको दो एलिमेंट यहाँ पर मिल गए, इनकी इमेज क्या है सेम है, ठीक है। नाम से याद हो जाएगा तुम्हें, मैनी मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स की वन इमेज है। यहाँ पर एक एलिमेंट की एक इमेज है, ठीक है। अब 1 1 फंक्शन कोई, हाँ बोलो। दो इमेज की अगर सेम प्री इमेज हो तो वो भी मैनी वन में आएगा। अरे आप उल्टा मत देखो बेटा, अभी सिर्फ इस डायरेक्शन में देखो, आप प्री इमेज पे मत जाओ। आप प्री इमेज पे भी आऊंगी मैं भी, वो ऑन टू इनटू के लिए है। आप 1 1 मैनी वन जब देख रहे हो, आप देखो कि पहले सेट में कैसे मैपिंग हो रही है, एक एलिमेंट की एक पे मैपिंग हो रही है, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग हो रही है, या फिर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है, तीन एलिमेंट्स की, मान लो इस तरीके से मैं कर देती, ठीक है, तीनों एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई, ठीक है, तो ये मैनी वन हो जाएगा। अगर अलग अलग हैं इमेजेस तो आपका क्या हो जाएगा 1 1। अभी सिर्फ इस डायरेक्शन में जाओ, उल्टे मत आओ, उल्टे पे मैं आऊंगी अभी, ठीक है। यस मैम। क्लियर इतना? अभी देखो ये 1 1 फंक्शन था और ये क्या था मैनी वन। तो 1 1 फंक्शन का ये क्या नाम होता है, इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? ये नाम अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है 1 1, मैनी वन का कोई नाम, हाँ मैनी वन का कोई नाम नहीं होता। क्लियर है? ये दो चीजें क्लियर है, 1 1 और मैनी वन। अगर ये क्लियर है, अब आ जाओ दूसरे सेट पे, ठीक है। दो फंक्शंस और होते हैं आपके, एक तो होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है इनटू फंक्शन। अगर आपने मैपिंग की है और उसमें सारे एलिमेंट्स आपके यूज हो गए हैं, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स अगर यूज हो गए हैं तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। तो मतलब तुम ये भी कह सकते हो हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ऑन टू में, राइट। यस मैम। ठीक है, लेकिन इनटू में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा आपको सेट बी में मिल जाएगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जिसपे से कोई एरो ना निकल रही है ना जा रही, कुछ भी नहीं है, मतलब ये जैसे खाली पड़ा है। सेकंड सेट में एक ऐसा सेट मिल जाएगा जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो उसको क्या बोल दोगे इनटू। ऑन टू में क्या है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स पे मैपिंग हो जाएगी और सबकी प्री इमेज भी बोल सकते हो। इनटू में क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट आपको अकेला वहां मिल जाएगा जिसकी क्या है प्री इमेज नहीं है। क्लियर है? तो जब तुमने ये बोल दिया कि सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हो गई, तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगी? सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस केस में रेंज बताना एक बार। एबीसी। एबीसी। और कोडोमेन बताना एबीसी। ठीक है, समझ रहे हो? जब ऑन टू फंक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया कि ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, आपकी जो कोडोमेन है वो इक्वल होना रेंज के चाहिए। इक्वल होगा। ठीक है, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो आप क्या बोल दोगे, इनटू फंक्शन है। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ गया तो आप क्या बोल दोगे, ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है? ऑन टू। यस मैम। हाँ, ऑन टू मतलब कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज ऑन टू। समझ नहीं आ रहा क्या, बताइए? ऑन यस मैम, मैं मेरे को लगा ओम टू।
नहीं ONTO ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, जिसमें एक एलिमेंट या मोर देन एक एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि बचे, इनटू फंक्शन। क्लियर? इतनी चीजें, 4 टाइप के फंक्शंस मैंने कौन कौन से बता दिए। एक तो बता दिया मैनी वन, एक बता दिया वन वन, एक बता दिया ऑन टू, एक बता दिया एक इनटू, इनटू ठीक है। एक Yes, और ma'am. चीज क्या, कि अगर फंक्शन ऑन टू भी है और वन वन भी है, वन वन फंक्शन को तुम क्या बोल रहे थे, इंजेक्टिव इंजेक्टिव। इसका मतलब अगर फंक्शन ऑन टू भी है और वन वन भी है तो Inject- उसको क्या बोल दोगे, इंजेक्टिव। नहीं उसको इंजेक्टिव नहीं, उसको सब्जेक्टिव बोल दोगे, ठीक है। इंजेक्टिव मतलब खाली वन वन, और अगर वन वन के साथ ऑन टू भी है तो वो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? Yes. मैम फिर तो मैम जैसे ऑन टू और मैम वन वन में तो मैम सबका मैम सब मैम जैसे ऑन टू है मैम सब में हो जाएगी मैम, उनकी सबकी इमेज एक एक ही हाँ। बनेगी मैम। हाँ, सपोज ABC है, DEF है, मैंने कुछ मैपिंग इस तरीके से कर दी, क्या ये फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन है? Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि ये देखो सारे एलिमेंट्स यूज हो गए, इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल है और वन वन है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 इमेजेस हैं, Yes, ma'am. ठीक है। मैम फिर मतलब तो 2 इंजेक्टिव एलिमेंट और ऐसे हैं, मैम इंजेक्टिव और ऑन ऑन टू मैम फिर तो सेम ही हुए इंजेक्टिव और ऑन टू। नहीं बेटा, ऑन टू के लिए हम सेट बी को देख रहे हैं और इंजेक्टिव के लिए हम सेट ए को देख रहे हैं, ठीक है। फर्क कितना है, यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि ए की इमेज होनी चाहिए, उधर हम कह रहे हैं कि हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो बोलने का तरीका अलग हो गया ना। और यहाँ पर हम इनपुट के साथ डील कर रहे हैं ऑन किसमें, वन वन में, इंजेक्टिव में, ठीक है। लेकिन ऑन टू में हम किसके साथ मैम डील कर रहे हैं, इंजेक्टिव में जो प्री इमेज होगी वो मैम सेम नहीं होगी दो एलिमेंट्स की, मैम एक बार मैम थोड़ा मैम प्री इमेज अलग बता अलग देते मैम, होगी। थोड़ा मैम दोबारा बस थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, एक बार बोल दिया तो मैं समझ जाती हूँ। पहले वो लड़की क्वेश्चन पूछ रही थी, बेटा आप क्या पूछ रहे थे बताना। इंजेक्टिव में क्या, मैं भूल गई क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप। मैम मैं कह रही थी कि इंजेक्टिव जो होता है उसमें मैम जो इमेजेस बनती हैं वो एक एलिमेंट की दो मतलब सेम इमेज नहीं बनेगी, सबकी अलग अलग देखो, बनेगी। आप ये कह रहे हो कि अगर इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, तो आप ये कह रहे हो कि किसी एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकलनी चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हो? नो मैम, मैम दो एलिमेंट्स की एरो सेम जगह जाकर क्लाइन नहीं करनी हाँ चाहिए। हाँ, अगर 2 एलिमेंट्स की एरो एक जगह जा रही है तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा हो जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन मैनी हो वन। जाएगा, ठीक है। इंजेक्टिव कौन सा होता है, वन वन, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज फिर दूसरे एलिमेंट की अलग होनी चाहिए, इमेज दोनों की सेम पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? इंजेक्टिव फंक्शन क्लियर है सबको? अब इंजेक्टिव मतलब वन वन, Yes, ma'am. वन वन मतलब इधर से एक एलिमेंट पकड़ो, उधर वाले एक एलिमेंट से कनेक्ट कर दो, फिर यहाँ से एक पकड़ो, कहीं और दूसरी जगह कनेक्ट कर दो, मतलब कनेक्ट कर दो सारे, लेकिन ऐसा मत करो कि कोई 2 एलिमेंट पकड़ के तुम एक ही जगह एरो ले जाओ, ठीक है। ये तो था आपका Yes, वन वन। मैनी वन है, देखो मैनी वन की तो मैंने इमेज बनाई दी भाई, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं image. जिनकी सेम इमेज है, ठीक है। वन वन मैनी वन। उसके बाद था आपका क्या, इनटू ऑन टू। इनटू ऑन टू में क्या है, देखो इनटू ऑन टू में तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। मैम प्री इमेज वो था। देखो यहाँ पर सेट बी पकड़ा मैंने, ठीक है। Yes, ma'am. सेट बी में मैंने ये पकड़ा, सपोज ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, EFG मान लो, उल्टा लिख दिया वैसे पर कोई नहीं। क्या ए की प्री इमेज है कोई, E यस मैम ई क्या सी की प्री इमेज है कोई, जी जी मैम जी क्या बी की प्री इमेज है? जी एफ दैट मीन सेट बी में सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है। एक्सेप्टेड बात है ये, दिख गया होगा। Yes, ma'am. यस मैम तो सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। ठीक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट इधर खाली तुम्हें नहीं मिला जिसकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई एलिमेंट सेट बी में ऐसा तुम्हें खाली मिल जाएगा जिसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, नहीं Clear है? होगी। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। अच्छा क्लियर मैम है? ऑन टू में मतलब वन function. वन ही प्री इमेज होगी मैम सबकी। हाँ वन वन ही होगी,
ओके मैम। चलो चले आगे। अच्छा देखो ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने बोला हुआ है क्या ये 1 1 फंक्शन है क्या? मतलब बेसिकली अगर 1 1 अभी तो हमने चलो मैपिंग से समझ लिया। 1 1 का मतलब क्या है कि तुम इनपुट एक डालोगे तो जो आंसर आएगा, तो कोई और इनपुट डालोगे उस पे वही आंसर नहीं आना चाहिए। क्या पकड़ पा रहे हो इस बात को? मान लो तुमने x की जगह 2 डाल दिया, ठीक है, x की जगह 2 डाल दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 तो अगर मैं कोई और वैल्यू डालू, मान लो मैंने 4 डाल दिया, ठीक है, तो 4 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 64 मैम 16, ठीक है, 64 64 आएगी बेटा, 64, 64 ठीक है। मान लो मैंने 20 डाल दी, मतलब मैं x की वैल्यूज चेंज कर रही हूँ तो मुझे y की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है। ऐसा तो नहीं है ना कोई 2x की वैल्यू के लिए मुझे सेम आंसर मिल रहा है क्या? ऐसा नो मैम नहीं है। लेकिन तुम अब नीचे वाले पे आओ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो सारी मैपिंग नहीं करते, एक ही से पता चल जाएगा भाई। अगर मैं इसमें x की वैल्यू -2 डाल रही हूँ तो मुझे y का आंसर क्या मिल रहा है? 4 और अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 डालूंगी तो y का आंसर क्या मिलेगा? 4 इसका मतलब -2 की मैपिंग भी 4 पे है और 2 की मैपिंग भी किस पे है? 4 पे है। इससे हमें पता चल गया ये फंक्शन कैसा है? मैनी वन, ठीक है, मैनी वन मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज मेरे पास सेम आ रही है। मतलब दूसरे शब्दों में 2 वैल्यू मैंने x की पुट की, उससे मेरे को y की वैल्यू क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। समझ आया? ऊपर और नीचे वाले में डिफरेंस समझ आया कि ऊपर वाला 1 1 क्यों है, नीचे वाला मैनी वन क्यों है? यस मैम यस मैम। ऐसे ही देखो इसके लिए होता है cos x की वैल्यू, देखो cos की वैल्यू भी अगर मान लो x की क्या क्या वैल्यू लोगी तुम्हारा आंसर सेम आ जाए, होती है ना। ये हम ट्रिगो में ही पढ़ेंगे। तुम्हें ट्रिगो बिल्कुल क्लियर है क्या 10th क्लास वाली? यस मैम। यस मैम। तो फिर तुम्हें पता है कि सेम वैल्यूज कौन कौन से उस पे देगा ये? यस मैम। cos 2 पाई क्या होता है? मैम 360 होता है। 360 तो ठीक है। वैल्यू क्या होती है उसकी? 0 या 1? 1 होती है बेटा, 0 मैम, साइन 1 पाई की। मैम 1 हाँ। तो देखो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 आ रही है और किसी उस पे भी 1 आती है क्या cos की वैल्यू? मैम यस मैम। cos 0 पे। तो तुम्हें x की 2 वैल्यूज मिल गई जिसपे y क्या आ रहा है तुम्हारा? सेम आ रहा है। दैट यस मैम। मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? समझ आई कॉन्सेप्ट? यस मैम ठीक है। देखो अब मैनी वन सॉरी 1 1 चेक करने का आपका ना एक तरीका भी है। क्या तरीका है? कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, एक बार तरीका समझ लो फिर देखते हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे। आप क्या करते हो, एक बार फंक्शन में x1 डालते हो। समझ रहे हो x1 का मतलब क्या है? कि x1 की जगह तुमने क्या डाल दिया? x1। एक बार फंक्शन में क्या डाल रहे हो? x2, मतलब x की जगह क्या डाल रहे हो? x2, x2 ठीक है। और तुम अपनी तरफ से इसको क्या लेके चल रहे हो? इक्वल लेके चल रहे हो, ठीक है। और इसको सॉल्व करके अगर तुम्हें ये मिल जाता है ना कि x1 इज इक्वल टू x2, तो तुम क्या बोल दोगे? ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? मैनी वन। मैनी वन। एक बात मैम अगर बताओ, इक्वल निकल fx1 गया तो मैम अगर इक्वल निकल गया तो मैम क्या कह रहे हो? इंजेक्टिव निकल जाएगा। इंजेक्टिव निकल जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, ये fx1 बेसिकली क्या है? मैम फंक्शन में x1 डाल दिया तो कुछ निकलेगा। ये मैं बोल दूं जब तुमने फंक्शन में x1 डाला तो आउटपुट आएगा ये, यस मैम। ठीक है। तो क्या ये लॉजिक लगा सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 आउटपुट को सेम लेके चल रहे हैं और अल्टीमेटली हमने जिन एलिमेंट्स पे वो आउटपुट निकाला था उन एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर दिया। 2 इमेज को yes, सेम ma'am. लेके चल रहे हैं, एलिमेंट्स को सेम प्रूव कर दिया। तो बेसिकली हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। समझ रहे हो? मतलब मैम अगर ये वाला एग्जांपल से समझा दीजिए, समझ नहीं आया।
ठीक है, एग्जांपल पे हम चलते हैं, चलो। जैसे मैम रिपीट हो गया ना मैम सेट में, जैसे कि 1 1, तो मैम वो 1 ही रहेगा ऐसा मैम। नहीं नहीं नहीं, रुको, एग्जांपल पे आओ, पहले पहले ये एग्जांपल पकड़ो, एक बार इसको ट्राई करो। पहले ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, देखो तुम्हारा क्या निकल रहा है। मैम मैम ए पहले और वाला तो सी जो मैनी है 1 है, वो मैनी वन फंक्शन है और बी जो है वो 1 1 फंक्शन 1 है। 1। अच्छा, सी मैनी वन नहीं है बेटा, सी वन वन ही है। देखो उसमें एक कंडीशन दे रखी है आपको, ये कंडीशन के ऊपर ही है सारा खेल, मैनी वन 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 का। मैम सी वाला तो 1 1 है सर। मान लो ये जो मैं सेट ले रही थी ना, तुम्हारा काम है वो सेट, इस वाले को मैं सॉल्व कर रही थी, तो मैंने यहाँ क्या लिया था, -1 -2 भी ले लिया था, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अगर कोई आपको ये कह दे, आगे से क्वेश्चन में ये कह दे कि जो मेरा सेट फंक्शन है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है, मैं बोल रहा है कि आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव पे डिफाइंड है, तो इस केस में क्या होएगा भाई? इस केस में आर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही ले सकते हो, आप अपनी तरफ से -1 -2 नहीं लिख सकते, ठीक है। उसने डिफाइन तो कर अलग दिया, आ जाएगी वैल्यू। हाँ, अब देखो इसने डिफाइन कर दिया कि आप सेट ए में आर पॉजिटिव मतलब रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स ही ले सकते हो। तो अगर आप नेगेटिव वाले साइन हटा दोगे, नेगेटिव वाले साइन हटा दोगे क्योंकि आपको लेनी नहीं है, डोमेन में बोला नहीं है, तो अब जब इस फंक्शन को तुम चेक करोगे ना y = x², तो ये क्या है आपका 1 1 फंक्शन मिलेगा, ठीक है। इस बार मैनी वन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैनी वन किसकी वजह से बन रहा था, जो नेगेटिव नंबर्स थे और पॉजिटिव नंबर्स थे उनका स्क्वायर सेम आ रहा था भाई। जैसे -2 का ले रहे थे और 2 का ले रहे थे तो स्क्वायर सेम आ रहा था, -3 का और 3 का लेते तो स्क्वायर सेम आता, -6 का और 6 का लेते तो स्क्वायर सेम आता। तुमने क्या कर दिया, नेगेटिव सारे हटा दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव बच गए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो सेम एलिमेंट पे जाके इमेज दे रहा हो, नहीं आएगा ना। तो अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 और ये सब डिपेंड करता है कि आपको दे क्या रखा है, क्लियर है। अगर ये यहाँ पे आर पॉजिटिव की जगह रियल लिख देता ना पूरा, तो ये आपका क्या हो जाता, मैनी वन हो जाता। लेकिन अगर इसने आर पॉजिटिव लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? जिसमें प्रॉपर्टी दी होती है उसमें। प्रॉपर्टी बी मतलब मैम जैसे अभी मैम प्रॉपर्टीज ने दे रखी थी ना मैम क्वेश्चन में, कंडीशन ये, हाँ देखो ये दी हुई है इसने, यही तो समझाया मैंने, वैसे बेसिकली ये समझाया मैंने आपको, ठीक है, कि एक्स इसने बोला है कि आर पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो इनपुट वैल्यू आप ले रहे हो, आप एक्स की तो लेते हो ना इनपुट वैल्यू, एक्स को कुछ रखते हो यहाँ पे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 4 5 6 -1 -2। इसने आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक्स की वैल्यू आप सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए मैनी वन, बी एंड सी 1 1। नहीं A1 नहीं B 1 1 आएगा तुमने सॉल्व किया, यूं ही मार रहे हो तुम। मैम B 1 1 आएगा मैम। और मैम सॉल्व करा मैम क्योंकि ओड है ना मैम उसकी पावर, तो जैसे मैम x की पावर 5 मैम है तो और मैम पावर ओड में है। 1 1 ही आता है। क्या मैंने सही लिख रही हूँ? ये सेट बी है, मान लो सेट ए है, मैं यहाँ से 2 एलिमेंट्स पकड़ रही हूँ, मैं ऐसे ही तो कर रही हूँ ना, इधर x1 x2 थे, ठीक है, मैंने x1 फंक्शन में डाला तो मेरा बन गया क्या, fx1। ये बेसिकली क्या है मेरा आउटपुट। मैंने x2 पकड़ा ए से, फंक्शन में डाला, क्या आ गया मेरा, क्या आ गया बोलो, fx2 मतलब क्या, x2 ये आउटपुट। ये समझ पा रहे हो आउटपुट कैसे आया ये? यस मैम। अरे बेटा y No, ma'am. = fx = x² था, तो जब आप जब मैं ऐसे लिख रही थी तो ये बेसिकली क्या है, ये y ही तो है, और y की वैल्यूज कहाँ होती है तुम्हारी, आउटपुट में ही तो होती है, यस मैम। ठीक है। अभी समझ आया, ये fx1 बेसिकली क्या है, तुम्हारा आउटपुट है। तो मैं लेके क्या चल रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि ये दोनों इमेजेस ना मैं इक्वल लेके चल रही हूँ, ठीक है, यस मैम। दोनों इमेजेस मैं इक्वल लेके चल रही हूँ। तो अल्टीमेटली प्रूव क्या कर रही हूँ कि अगर दोनों इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स जो मैंने लिए हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स जो मैंने लिए हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 1 1 ही होंगे, 1 1 ही होंगे। सपोज वो इक्वल नहीं आते हैं, सपोज वो इक्वल नहीं आते हैं, तो ये तो दोनों इक्वल हो जाएंगी और इसकी मैपिंग भी इस पे हो जाएगी, मतलब इसकी मैपिंग इस पे भी हो जाएगी और इसकी मैपिंग इस पे भी। ये तो मैनी वन वाला केस हो गया ना, अगर आपका Yes, x1 = x2 नहीं आता है, ठीक है। तो समझ आया ये लॉजिक क्या है, कि हम इमेज को इक्वल लेके चल रहे हैं,
और अल्टीमेटली लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर दे रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम 1 1 प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बाय चांस आप ये नहीं प्रूव कर पा रहे ना किसी भी तरीके से कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो वो इमेज x1 की भी है, वो इमेज x2 की भी है। इसका मतलब वो क्या केस हो जाएगा आपका, मैनी वन वाला। ये सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। मैम एक बार ही आंसर बता दीजिए इसके। आंसर ठीक है, तुम सब ठीक दे रहे हो, समझ तुम्हें आया नहीं पर तुम आंसर ठीक दे रहे हो। मैम कुछ पर बच्चे मैम आगे मैम, मैम आगे बता मैम। रहे हैं। देखो इधर आओ, मैम जैसे मैम वो पावर देख के हमने आंसर दिया है। fx1 इज इक्वल टू fx2 है, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर कह रही हूँ मैं, ऐसे ही कह रही हूँ भाई। fx1 क्या होता है, फंक्शन के अंदर x1 पुट कर दो, तो फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, x1 पुट कर दिया उसके अंदर। fx2 क्या है, फंक्शन के अंदर x2 पुट कर दो, तो फंक्शन क्या था x स्क्वायर, मैंने x2 पुट कर दिया। इक्वल, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सॉल्व करो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास दो आंसर आ गए, एक तो x1 इज इक्वल टू x2 और एक x1 इज इक्वल टू माइनस x2। अगर ये 1 1 होता ना तो तुम्हारे पास सिर्फ एक आंसर आता, ये वाला। तुम्हारे पास कुछ कचरा और भी आ गया, आगे ना। यस मैम। खाली ये आता तो तुम्हारा 1 1 हो जाता, तुम्हारे पास कुछ और आ रहा है तो ये 1 1 नहीं है, ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, मैनी वन। मैनी वन। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो। इसने क्या बोला कि x को आप पॉजिटिव ले सकते हो सिर्फ, तो मेरे को क्या ये वाली कंडीशन हटानी पड़ेगी क्या भाई? यहाँ पर तो मेरी x1 की वैल्यू नेगेटिव जा रही है, जा रही है। यस मैम। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि x की कोई भी वैल्यू लो, तुम कोई भी इनपुट डालो, आप कैसा ले सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये ले ही नहीं सकती क्योंकि इसने मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर ही ले सकते हो। तो अल्टीमेटली बचा क्या, सिर्फ ये बचा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1। देखो फंक्शन दोनों सेम है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो एक तो 1 1 हो गया और एक क्या हो गया आपका, मैनी वन। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही सेकेंड कर सकते हो भाई, x1 की पावर 5 इज इक्वल टू x2 की पावर 5। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, इवन पावर में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन आपका, क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। 1 1 1 1 फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अभी देखो इनके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं, अगर तुम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो ना तो देख लेना। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे। वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए था? मैम फंक्शंस को फंक्शन को हाँ, पहचानने के लिए भाई ये फंक्शन है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए हो जाएगा, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन जो है आपका 1 1 है या मैनी वन। या मैनी वन है। तो तुम क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, पिछली बार तुम वर्टिकल कर रहे थे। यहाँ पर वैल्यू क्या है, x2 मान लो, इधर वैल्यू क्या है, x1। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं, उनकी इमेज सेम है भाई। y की यही वैल्यू है, यही वैल्यू Yes, यहाँ पे है, ma'am. यही वैल्यू यहाँ पे है, समझ रहे हो, y की वैल्यू सेम है। तो ये मैनी वन फंक्शन होएगा। हाँ, तो मतलब दो एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी इमेज क्या आ गई, सेम आ गई, राइट। मैम ये लेवल समझा दो ना प्लीज। ओम ये बिल्कुल समझ नहीं आया आपको? मैम ये नहीं आया। देखो नंबर लाइन पे तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पर y की वैल्यू कोई तुमसे पूछे क्या होती है, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव में होती है, सपोज -2 है, सपोज -2 है। तो अगर मान लो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर, मैम समझ में। अगर मैंने इस तरीके से y इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर रखी, तो ऐसे ही ड्रॉ करते हो ना। तो अगर मैंने यहाँ कोई x1 वैल्यू ले ली तो इसके ऊपर क्या वैल्यू है, ये भी तो y इज इक्वल टू 2 ही है। यस मैम। यहाँ लोगे तो ये भी तो y इज इक्वल टू 2 ही, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे y की वैल्यू 4 हो गई। आप x की वैल्यू बदल रहे हो लेकिन y की वैल्यू तो वही है, देखो वही है ना सेम, इधर भी वही आएगी y, इधर भी वही, इधर भी वही। तो मैं वही यहाँ पे कह रही हूँ भाई, यहाँ पर x1 ये x एक्सिस है आपकी और ये क्या है आपकी y एक्सिस। आपने एक वैल्यू इधर पकड़ ली x1 की, तो आपने देखा कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है y1, सपोज इधर y1 है। आपने x2 इधर पकड़ लिया, भाई ये इधर पॉजिटिव होती है सारी वैल्यूज, x की इधर नेगेटिव होती है। ठीक है, आपने एक और x पकड़ा, यहाँ से कोई नेगेटिव वैल्यू पकड़ ली, उस पे आपकी क्या आ रही है, y1 ही आ रही है वैल्यू। इसका मतलब आपने क्या किया, x1 पकड़ा, x2 पकड़ा, पर इमेज क्या आ रही है आपकी y1 सेम आ रही है। दो एलिमेंट्स पकड़ के इमेज सेम आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, मैनी वन। मैनी वन। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, अगर आपकी लाइन जो है
2 पॉइंट्स पे कट कर रही, मतलब 1 पॉइंट से ज्यादा पे कट कर रही है, तो आप क्या बोल दोगे? वो फंक्शन कैसा है? वो मैनी वन Many one. फंक्शन है। अब सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें तुम कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो क्या ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा? No मैम। नहीं कर रहा ग्राफ। किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए हमें एक ही वैल्यू मिल रही है y की, कोई भी आप x उठा लो, आपको एक ही वैल्यू मिलेगी y की। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? 1 1। ठीक है, क्लियर हुआ यस यस मैम। मैम, सबको? यस मैम। देखो ये वही लिखा हुआ है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है। अगर सब्जेक्टिविटी क्या होती थी वैसे, कौन सा होता था सब्जेक्टिव? मैम जो इंजेक्टिव भी हो और और ऑन टू भी हो, ऑन टू हाँ, भी हो। 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैं तुम्हें उल्टा बता रही, रुको रुको रुको, उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं बेटा, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं? खाली ऑन टू को बोलते हैं। इंजेक्टिव किसको बोलते हैं? खाली 1 1 को। किसी ने लिख लिया हो तो एक बार चेंज कर लेना। 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। और एक तीसरा होता है आपका क्या? बाइजेक्टिव। ठीक है, उसको बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, फिर ये नाम में मैं ही कंफ्यूज होगी, तुम तो हो ही जाओगे। इनको याद कर लेना अच्छे से। 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव कौन सा? जो दोनों है, इंजेक्टिव भी और 1 1 ऑन subjective। टू। ठीक है। इनमें से ऑन टू फंक्शन कौन सा है? मैम पहला वाला। मैम पहला। फर्स्ट वाला। क्योंकि हर एक एलिमेंट की क्या है आपकी प्री इमेज आपको दिख रही है। यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनटू फंक्शन हो जाएगा। इनटू फंक्शन। अच्छा देखो, ये मैनी वन भी है, खाली इनटू नहीं, ये मैनी वन और इनटू दोनों है। दिख रहा है क्या तुम्हें? यस मैम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन इनटू है तो मैनी वन नहीं हो सकता, ऐसा मत लॉजिक लगाना। ये मैनी वन तो है ही, और साथ में क्या है? इनटू है। और ये क्या है? ये 1 1 तो है ही, और साथ में क्या है? ऑन टू है। तो ये मैं क्या बोल सकती हूँ? On to। 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। यस मैम। क्लियर है? चलो अब देखो, अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, डोमेन। इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, जेई में तो भर भर के आ रहे हैं आजकल। डोमेन क्या होता है? बेसिक सबको क्लियर हो गया क्या होता है डोमेन? कोई मशीन है, उसके अंदर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, वो डोमेन में आता है, राइट? जैसे Yes, मान लो ma'am। रूट एक्स आपको दे रखा है एक फंक्शन, तो क्या इसमें मैं सारे इनपुट ले सकती हूँ? अगर मैं रियल नंबर्स के साथ डील कर रही हूँ, मतलब रियल, मैम नेगेटिव नहीं ले सकते। हाँ रियल वर्ल्ड में चल रही हूँ, कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रही अभी मैं, तो आप Ma'am, बेसिकली negative अंदर नहीं नेगेटिव नहीं ले लेंगे। सकते। तो क्या Yes, है ma'am। यहाँ पर इनपुट में आपकी क्या आ गई? रिस्ट्रिक्शन आ गई। एक उन्होंने मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप नेगेटिव वैल्यूज जो है नहीं ले सकते। तो कोई इसकी डोमेन लिखेगा तो क्या लिखेगा? आप इसमें क्या डाल सकते हो? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डाल सकते हो, राइट? तो ये क्या हो जाएगी Yes, इसकी ma'am। डोमेन। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे कर दोगे? ऐसे, भाई 0 Yes, ले ma'am। सकती हूँ, क्लोज ब्रैकेट, और चलेगा कहां तक? इंफिनिटी तक। इन्फिनिटी तक। ठीक है, Open अगर ऐसे bracket। ही ऐसे लिखा हो तो? मैम एक्स। अब मैं देखो एक्स की वैल्यू 0 ले सकती हूँ क्या? नो मैम। ठीक है, मैम जैसे ही मैं एक्स की 0 लूंगी तो 1 ओपन बाय 0 ब्रैकेट फॉर्मेट, 0। नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन जाएगा। इसका मतलब इसमें मैं बाकी कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रियल नंबर ले सकती हूँ, उसमें से क्या हटा दो? सिर्फ 0। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? 0 डोमेन। Domain। बेसिकली डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ आया कि मैं कोई फंक्शन दे रखा है तो उसके अंदर क्या वैल्यू ले सकती हूँ जिससे वो डिफाइंड हो। ठीक है, डिफाइंड हो। अब जैसे मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले लूंगी तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ये हमारे लिए डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो अलग है, लेकिन अभी 11th में तुम्हें कॉम्प्लेक्स अलग चलना है। मतलब अगर चैप्टर स्टार्ट करोगे कॉम्प्लेक्स वाला तो उसी में चलेगा कॉम्प्लेक्स। बाकी जितना भी बच गया पोर्शन उसमें तुम किससे डील कर रहे हो? रियल सिस्टम से डील कर रहे हो। रियल नंबर्स के साथ। रियल नंबर। चलो चलो, तो अब क्वेश्चंस करते हैं इसके डोमेन के। पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसका डोमेन बताना है। मैम हाँ, ये बोलो। मैम बोलो बोलो सॉरी मैम, लेकिन मैम अभी मेरा ना फोन स्विच ऑफ हो गया था तो मैम समझ नहीं पाया मैम। बेटा, अभी ओम आपने मैंने सिर्फ समझाया। इतना समझाया है कि अगर आपको रूट मैम ये एक्स को, साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर के बाद जो लगाया पहले वाले में। ये तुम मत देखो, ये नहीं है तुम्हारे काम का, ये मत देखो। तुम ये क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन देखो बस। ओके मैम। ये तो आंसर लिखा हुआ था बेटा। ठीक है, इसको मत देखना। ओम मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जैसे रूट एक्स कोई फंक्शन दे दिया, तो क्या आप इसमें सारी वैल्यूज डाल सकते हो?
नहीं डाल सकते, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते ना। नो मैम। एक्स की सिर्फ आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वैल्यू No, डाल ma'am. सकते हो। तो इसका मतलब ये जो मैं वैल्यूज डाल पा रही हूँ इसके अंदर, ये क्या है, इसकी डोमेन, डोमेन में आ जाएंगी, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, इनपुट वैल्यूज। तो डोमेन में हम क्या स्टडी करते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज मैं इस फंक्शन में डालूं जिसके लिए ये डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं एक्स को नेगेटिव डाल दूंगी तो ये नॉट डिफाइंड चला जाएगा, क्योंकि अभी हम रियल सिस्टम से डील कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे, हम जो भी पढ़ रहे हैं सारा रियल में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ नेगेटिव कोई नंबर डाल दूंगी वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड बोलेंगे अभी के लिए हम। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो 1/x कोई Yes, फंक्शन ma'am. दे रखा है, तो जैसे ही मैं x को 0 पुट करती हूँ तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड बन गया। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, इसका ma'am. मतलब मैं ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है तो उसमें 0 नहीं डालूंगी ना, क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है उस पे। तो मैं क्या बोलूंगी, इसकी इनपुट वैल्यूज में क्या क्या ले सकती हूँ, मैं डोमेन क्या ले सकती हूँ, इसकी सारी रियल वैल्यू ले सकती हूँ एक्सेप्ट 0। समझ आया? तो डोमेन का मैं कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि डोमेन का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यूज जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड हो। अब सपोज इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है, मैम इसका 4 आएगा और सेकंड का सेट 3। मैम सेकंड का ग्रेटर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 होएगा। प्रतीक 0 टू इंफिनिटी किसका आंसर दिया बेटे आपने? गलत हो गया, सॉरी। धीरज क्वेश्चन 1 का 4। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो एक बार तो पहले ये समझो इसका मतलब क्या है। पूछ कहना क्या चाह रही हूं मैं कि x की कौन सी वैल्यू पर, कौन सी टिक लिखा है क्या मैंने, कौन सी वैल्यू पर y डिफाइंड होगा, वो आपका किस में आ जाएगा, डोमेन में। x की ऐसी कौन सी वैल्यूज ले सकती हूँ जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड है। y क्या था बेसिकली, fx ही तो था, फंक्शन ही तो था, उसको हम y लिख Yes, देते। ma'am. तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ऐसी कौन सी इनपुट वैल्यूज लूँ, ऐसी क्या वैल्यू लूँ x की जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड है। तो आपको पता है 1/x-4 है, तो ये फंक्शन डिफाइंड कब होएगा, कुछ डिनोमिनेटर में है वो आपका ग्रेटर देन सॉरी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये Yes. 0 के इक्वल हो जाता है तो आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा। x-4 आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। बाकी कोई भी वैल्यूज मैं ले सकती हूँ। समीक्षा बेटा ये जो साइन है ना, ये बेसिकली माइनस का साइन है। ठीक है, ऐसे भी लगाते हो आप, इसमें इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे को एक ही वैल्यू से प्रॉब्लम है 4 से, तो बेसिकली इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस 4। क्लियर हुआ सबको? चलूं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो रूट दे रखा है, तुम्हें पता है रूट के अंदर तुम नेगेटिव नहीं डाल सकते। ठीक है, Yes. लगा दो वो कंडीशन। सेकंड में क्या हो जाएगा, x-3 क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन मैम इक्वल भी हो 3 से बड़ा और equal to 0. बराबर। रूट 0 होता है, X तो x-3 ग्रेटर, एक मिनट बेटा, बराबर। हाँ x-3 equal to or greater than 3. हाँ, तो ये इसको उधर ले जाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो बेसिकली आपकी रेंज क्या आ जाएगी, मतलब आप अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 3 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? देखो ऐसे Yes, लिखा हो, सबको समझ आई ये चीज, डोमेन का मतलब क्या है। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हो, समझ आना चाहिए कि मतलब क्या है डोमेन का। सब Yes, एक बार ma'am. हैंड रेज कर दो, मैम समझ आ गया। कौन कर रहा है हैंड रेज? अच्छा मैंने तो बोला करने के लिए। ठीक है चलो, देखो कुछ रूल्स है, वैसे ये कर चुके हो तुम, यही बताया मैंने, 1 कुछ लिखा हुआ हो स्टार, तो ये आपका स्टार जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए ना। 1 स्टार बना रखा है इन्होंने, बेसिकली डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। दूसरी चीज इन्होंने क्या लिखी हुई है, यही पढ़ के आया, अभी रूट में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, वो जो अंदर लिखा हुआ है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो अंदर स्टार है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तीसरे पे अभी आती हूँ मैं, लॉग वाले पे। वैसे लॉग फंक्शन तुमने पढ़ा हुआ है क्या? नो मैम। Yes, ma'am. मैं आपने मैम थोड़ा पढ़ाया था, मैं आपने लो पढ़ाया था उसका। मैंने कब लॉग पढ़ा दिया तुम्हें? मैम ने नहीं पढ़ाया था, चलो मैम फिजिक्स में physics पढ़ाया में था, मैंने मैम फिजिक्स वाले मैंने पढ़ाया पढ़ाया था, सॉरी। मैम फिजिक्स में पढ़ा था। तो एक बार पहले ये वाले कर लेते हैं, फिर ये लॉग वाले पे बाद में चलेंगे, पहले ये वाले करो। वैसे मैंने लॉग फंक्शन 12th में भी करा दिया, तुम वहां से भी वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक वैसे बता दूंगी मैं, सॉल्व करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट है ना अभी के लिए वो बता दूंगी। पहले तुम पहले 3 के सारी आंसर वीडियो देख ली मैम। बेशक देख लो, अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें पढ़ने की इच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा पढ़ने में तो, कम पढ़ने में होती है बेटा दिक्कत।
अगर तुम्हें इच्छा है, ओके मैम। देखो सिग्नम फंक्शन, लॉग तो नहीं है, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन, ये तुम्हारे 11th क्लास में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी है, बट ये डेप्थ में नहीं है, ठीक है। बस उन्होंने समझा रखा है कि होता क्या क्या है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना हो, थोड़ा अच्छे से समझना हो तो तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस की चीजें हैं। एक का धीरे तो बहुत फास्ट है भाई। थ्री 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 सबका 3 आ रहा है क्या? नहीं नहीं धीरज बेटा, बी का खाली 3 नहीं आएगा ना, आप ऐसे ही मत देख के करो ना, एक बार वो इनइक्वालिटी लगाओ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो वहां से आपकी रेंज आएगी पूरी, खाली 3 आंसर नहीं आएगा। तुम ऐसे मत देखो, तुम कैसे देख रहे हो, आपने 3 कैसे लिखा है बी का? 3 3 पे मेरा सही है पहले वाले का। -3 to 3 R माइनस नहीं प्रतीक बेटा गड़बड़ है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपने माइनस कर दिया, ठीक है। हाँ ये सही रिप्रेजेंट करा है बिल्कुल। C2 सेकंड का बता रहे हो? देखो फर्स्ट का ठीक है जो दे रहे हैं, क्या है 1/x² - 9 है, तो आपको पता है फंक्शन डिफाइन कब होएगा, जब x² - 9 आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होएगा, राइट? यही है भाई, अगर ये पूरा 0 हो गया ये, तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, x² - 9 आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहां से इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, कर लो फैक्टर्स, नॉट इक्वल्स टू 0, तो x बेसिकली ना तो 3 के इक्वल हो सकता और ना ही -3 के इक्वल हो सकता, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, r माइनस, उसमें से ये दो, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हो, बस ये दो एलिमेंट्स हटा दो, 3 और -3। सेकंड में तुम गड़बड़ कर रहे हो, आकांक्षा का ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपने ही निकाला बस, बाकी सेकंड वाला मुश्किल नहीं था, ऐसा तो मैंने कराया ही है तुम्हें पीछे, ये कराया तो था अभी, हो गया ये वाला, सेम यही लॉजिक लगाना था, बस वहां पे वेवी कर्व लग जाता तुम्हारा, वेवी कर्व में तो तुम प्रो हो रखे हो। ओम बेटा कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया आपने? देखो मैं बताती हूँ, लास्ट बार बता रही हूँ, अगली बार तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। ये फंक्शन डिफाइन कब होएगा, ये रूट में है, तो बेसिकली जो भी अंदर लिखा हुआ है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए का दूसरा मतलब क्या है कि x² - 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगा, लेस देन 0 नहीं चलेगा। तो क्या ये वेवी कर्व नहीं बन गया? फैक्टराइज कर लो इसको, x + 3 x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया वेवी कर्व। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मैम? 3 और -3। -3 और 3, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं? यस मैम। ठीक है, रीजन कौन सा लेना है? पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेसिकली ये रीजन लेना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, -∞ टू क्लोज्ड ब्रैकेट -3 यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट 3 टू ∞। कितने बच्चों को समझ आया ये? ओके ठीक है, आंसर तो सिर्फ आकांक्षा ने दिया था, भूल गए क्या तुम वेवी कर्व? मुझे समझाया था बेटा। अच्छा तुम गलती करोगे थर्ड में, बताओ एक बार, करना थर्ड में सब कुछ ऐसे ही है, बस एक में एक चीज में प्रॉब्लम आएगी वहां पे, कोई मेरे को बता सकता है क्या चीज में प्रॉब्लम आएगी वहां पे? देखो तुम करो तो यही गे भाई, रूट में आपको क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन और लग जाएगी यहाँ पे, क्या? मैम 0 नहीं आएगा। 0 नहीं ले सकते बेटा इस बार, क्योंकि 0 लेते ही अगर इसको तुम 0 के इक्वल करोगे तो मैम मेरा आंसर ठीक है? हाँ ओपन कर देना, बिल्कुल ठीक है, बस यही था इसमें डिफरेंस भाई। इसको इसका आंसर क्या आएगा, 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मतलब जो पिछली बार तुम इक्वल टू 0 वाला सिस्टम ले रहे थे वो इस बार नहीं लोगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो बेसिकली इस 0 के हटाने से हमारे पास फर्क क्या पड़ा, जो पिछली बार तुम क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे थे ना, इस बार वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लोज के लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा, ओपन ब्रैकेट आ जाएंगे। समझ आया डिफरेंस कि ऊपर पड़ा है रूट और नीचे पड़े में कितना बड़ा फर्क हो गया? मैम एक बता दो। देखो जब आपका y इज इक्वल्स टू √x² - 9 था, तो मैंने क्या बोला है कि अंडर रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं ले सकते, तो आपने क्या किया, इसको ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रख दिया, लेस देन 0 नहीं, लेस देन 0 आप नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ये वाली चीज नीचे चली गई
भाई ये डिनोमिनेटर में चला गया इस बार, तो डिनोमिनेटर में एक तो रूट की कंडीशन तो लगेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 रूट के अंदर है, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव देखो ये ग्रेटर देन भी जीरो हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्या मैं इक्वल टू जीरो ले सकती हूँ इस केस में? अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो ले लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, 1/√0, तो 1/0 ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। तो Defined. में प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन एक और लगा दूंगी कि मैं इसको जीरो के इक्वल नहीं ले सकती। ठीक है, जब मैं इसको जीरो के इक्वल नहीं ले सकती, तो जब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स इस बार प्लॉट करूंगी, x+3 x-3 इज ग्रेटर देन 0, तो प्लॉट करूंगी तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स आप कब इंक्लूड करते थे, जब यहाँ पर इक्वल साइन होता था। इस बार इक्वल साइन नहीं है, तो इसका मतलब इस बार 3 और -3 आपके इंक्लूड नहीं होंगे। इंक्लूड नहीं होंगे जो तुम आंसर लिख रहे हो, उसमें क्लोज ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। Open. क्लियर है? चलू आगे। Yes, ma'am. यस मैम। मैम फोर्थ वाला। फोर्थ वाला भी बताती हूँ, एक मिनट, ये लॉग का एक बार मुझे देखते हैं तो कोई और बचा हुआ है क्या। लॉग के ये सारे आगे, ये करोगे एक बार ट्राई। देखो तुम्हें बड़ा बड़ा कुछ दिख रहा है, इस बड़े बड़े पे फोकस मत करना। तुम ये देखो क्या तुम्हें रूट दिख रहा है, और रूट के Yes, अंदर ma'am. कुछ पड़ा है, रूट के अंदर कुछ पड़ा है, इसको एक डब्बा मान लो, तो ये डब्बा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x-1 x-2 अपॉन में 9 - 4x² जो है, क्या इक्वल टू 0 हो सकता है? No, यस ma'am. मैम। बेटा हो सकता है, ग्रेटर हो देन सकता है। हो सकता है ना। देखो ये तो डिनोमिनेटर में थोड़ी है, ये ऐसे है कुछ, greater तो than ये zero. अंदर वाला पार्ट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन गया, किस चीज का क्वेश्चन बन गया अभी? मैम x-1 x-2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते बेटा, आपको क्या पता ये x की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है, वो आपको पूरा पूरा भरोसा है ना कि ये ब्रैकेट आपको पॉजिटिव आंसर देगा या नेगेटिव देगा, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते। वेवी कर्व में यही सिखाया था ना मैंने। यस मैम। Yes. ठीक है, ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया क्या? मैं ये पूछना चाह रही थी, किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया। ये वेवी कर्व का क्वेश्चन बन गया। अब कैसे बना, देखो अभी इसमें कुछ गड़बड़ है, ऊपर तो ठीक है सब, नीचे क्या गड़बड़ है? मैम पहली बात तो, फैक्टराइजेशन नहीं है। हाँ पहली बात तो माइनस कॉमन ले लो एक बार, तो क्या आ जाएगा, 4x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। Change. मैं माइनस हटा रही हूँ, देखो ध्यान से, चेंज हो गया, ये मैंने उल्टा कर दिया इसका। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो फर्दर, यस मैम। क्या हो जाएगा, ये a² - b² का फॉर्मेट है, मतलब 2x + 3 2x - -3। 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो एक और स्टेप भी कर सकते हो, यहां से कॉमन ले लो 2, तो क्या बन जाएगा, ये x-1 x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। नीचे क्या बन जाएगा, x + 3/2 और x - 3/2। जो मैंने यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकाला है ना, वो मैंने Yes. कहाँ भेज दिया, राइट में। भेज सकती हूँ क्या मैं राइट में? बेटा मैंने इस ब्रैकेट, मैंने क्या बोला था तुम्हें वेवी कर में कि x का कोएफिशिएंट क्या बना लिया करो, 1 बना लिया करो। तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन होंगे तो क्या हो जाएगा, x के साथ 2 है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3/2। एक 2 तो इधर से कॉमन आएगा, एक 2 इधर से हाँ, कॉमन मैम। ले लिया, तो 2 2 जा 4। 4 को मैं क्या कह रही हूँ कि मैं शिफ्ट कर दूं क्या राइट में, कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मुझे पता है। उसमें भी कोई कंफ्यूजन है क्या कि 4 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? 4 है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। शिफ्ट कर दिया, अब ये बन गया वेवी कर्व का मेथड। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके, देखो 1 4। इधर से आएगा -3/2 और इधर से आएगा 3/2। -3/2, 3/2 1 से बड़ा है, 1 3/2 और 2। रीजन देख लो आप, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको कौन सा वाला रीजन चाहिए, नेगेटिव वाला, लेस देन 0 वाला चाहिए ना, मतलब नेगेटिव। तो एक तो ये है और एक ये है। क्या मैं क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकती हूँ? यस मैम। सारे? मैम नेगेटिव वाले। अगर मैं ये वाले इंक्लूड कर लूंगी, क्या नॉट डिफाइंड फॉर्मेट नहीं बन जाएगा? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब मैं ये वाला नहीं इंक्लूड कर सकती, -3/2 और 3/2 ये वाला नहीं कर सकती, बाकी कर सकती हूँ। तो बस आंसर लिख दो, अब क्या आ गया तुम्हारा आंसर?
मैम ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में -3/2 कॉमा 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -3/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ समझ आया तुम्हें क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन में हाँ। कॉन्सेप्ट दो ही लगे हैं, एक तो रूट वाला कि रूट के अंदर सब पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा क्या लगा है वेवी कर्व। दोनों वेवी कर्व तुम सीख के आ चुके हो, रूट वाला मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, देखो यही आंसर है। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो एक बार लॉग पे आ जाओ। देखो लॉग में क्या होता है, लॉग भी क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। ऑब्वियसली बात, हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो वो भी फंक्शन ही है। ये क्या है, ये भी एक मशीन है जिसके अंदर कुछ इनपुट डालते हो, क्या मिलेगा आपको? आउटपुट। इसको Output। लिखा कैसे जाता है यूजुअली? ऐसे। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है आपका आर्ग्यूमेंट, और इसको क्या बोलते हैं? बी को क्या बोला आर्ग्यूमेंट, ए को क्या बोला है बेस। ठीक है, और इसको पढ़ा कैसे जाता है? लॉग बी बेस ए। इतनी चीज क्लियर है? लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। अच्छा, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि ए की मैं कितनी पावर करूं कि मुझे क्या मिल जाए? बी मिल जाए। ए की कितनी पावर करूं कि मुझे क्या मिल जाए? बी। ये जो पावर है ना, यही इसका क्या होता है? आंसर होता है। सपोज मैं इस तरीके से लिख रही हूँ लॉग ए बी इज इक्वल टू सी, तो इसका मतलब क्या है? ए की पावर मैंने सी की तो मुझे क्या मिला? बी। सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है लॉग 10 और ऊपर 100 है, तो मतलब क्या है? इसका आंसर कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? 10। नहीं भैया, 10 कैसे आएगा? 10 100। मैम 2। 2 10 की कितनी पावर करूँ कि 100 आ जाए? वो जो पावर कर रहे हो ना, आंसर वो होता है। 10 की पावर 2 करूंगी तब 100 आएगा, तो आंसर क्या हो गया? 2। सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे, फाइव। मैम 3। 3 की कितनी पावर करूँ कि 81 हो जाए? मैम जो 4। है हाँ, फोर। 3 की पावर 4 करूंगी तब मिलेगा ना। सपोज ऐसे लिखा हुआ है मैम 4। हाँ, 10 की पावर 4 करूंगी तभी आएगा ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ये बताओ, रुको ये मत बताओ। मैम 3। करूंगी तो 64, मतलब लिखना लिखना समझ आया? मतलब क्या इस मशीन का, ए की कितनी पावर करूं कि यस बी मिल जाए या आर्ग्यूमेंट मिल जाए। ठीक है, अब देखो इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपकी। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो बेस लिखा है ना आपका, ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर देन 0। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो बी है, आर्ग्यूमेंट 0 नहीं होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट 0 नहीं बेटा, आर्ग्यूमेंट 0 भी नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट नेगेटिव भी नहीं, आर्गुमेंट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 3 एक बार याद कर लो, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देती हूँ ये ऐसा हुआ क्यों है। याद कर लो, ये आज वाले क्वेश्चन इन्हीं उस पे हो जाएंगे सारे तुम्हारे। ओके मैम। ए बेस जो है आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज करो मैंने ना बेस को 1 के इक्वल ले लिया, ठीक है, मैंने ये कुछ आंसर आया मेरा, मैंने ना इसको 1 के इक्वल ले लिया, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि 1 की पावर मैं सी करूंगी तो मुझे बी मिलेगा, मिलेगा, यही मतलब है इसका। भाई हम ऐसे ही तो बोलते थे ए की पावर सी करूं तो मुझे बी मिले, तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, जब मैं ए को 1 ले लूंगी तो 1 की पावर सी करूं तो मुझे बी मिले। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 की कोई पावर करूं तो मेरे को दूसरा नंबर मिल सकता है क्या? नो मैम। नहीं मिल सकता ना, दैट्स व्हाई मैं ए को 1 नहीं ले सकती। क्लियर हुआ? मान लो मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे ले लिया, और सी की वैल्यू ना मैं कोई ऐसे 1/2 ले लेती हूँ। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि मुझे ए की वैल्यू -4 लेनी पड़ रही है वहां, और सी की वैल्यू 1/2 आ गई, तो क्या मैं इसका अंडर रूट निकाल सकती हूँ? ये ऐसे हो गया ना, कॉम्प्लेक्स में गया। यस मैम। देखो आपको नंबर्स ऐसे भी मिल जाएंगे 3 4, मतलब पॉजिटिव मिल जाएंगे जिनका आप रूट कर सकते हो इजीली, बट नेगेटिव नंबर जहां आएंगे ना वहां पे ये दिक्कत आ सकती है।
कि हमें कॉम्प्लेक्स आंसर्स मिल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को ही बाहर कर दिया कि हमें ऐसा कोई केस मिले ही ना कि हमें कॉम्प्लेक्स में जाना पड़े। इस वजह से इन्होंने क्या बोल दिया कि ए की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते। क्लियर हुई है दोनों चीजें पहले वाली? यस तीसरी पे मैम। आओ एक बार कि बी इन्होंने ग्रेटर देन 0 क्यों बोला है। लॉग आपने क्या बता दिया कि जो ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो अंदर लिखा हुआ है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो कोई पॉजिटिव नंबर है उसकी मैं कोई भी पावर कर दूं, क्या वो कभी नेगेटिव आंसर देगा आपको? नो मैम। नो मैम। नहीं देगा ना। मान लो मैंने 2 लिखा हुआ है, अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर में -2 कर देती हूँ, तो भाई इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 की पावर 2। ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि मैं बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकती। क्या कभी 0 बनेगा क्या ये? नो मैम। भाई No, 0 ma'am. तो ये एक ही जगह बनता कि ए 0 आता। अब तुम कितनी ही बड़ी पावर कर लो, मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे पावर करी, ठीक है, मैंने बहुत बड़ी पावर कर दी, तो ये तुम कुछ इस तरीके से लिखोगे 2 की पावर ऐसे ऐसे लिखोगे, बहुत बड़ा नंबर कर दिया। भाई कितना ही बड़ा नंबर कर दो 1 के नीचे, वो एग्जैक्टली 0 तो आ ही नहीं सकता। वो अप्रोच कर सकता है 0 को, राइट? एग्जैक्टली 0 तो वो आ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली 0 वो तभी आएगा जब यहाँ 0 अंदर, समझ रहे हो? और वो रिस्ट्रिक्शन हमने पहले ही लगा रखी है कि ए तो हम 0 के इक्वल ले ही नहीं सकते। तो क्लियर हुई तीनों चीजें। ए नॉट इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब बेस की बात है ये। और जो बीच में आर्गुमेंट लिखा हुआ है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन मैम ये बी ग्रेटर देन 0 एक बार मैम 0 वाला सुनाना। देखो बेटा ये मैंने लॉग को खोल के लिखा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो ऊपर दिया हुआ है ना तुम्हें, ये गंदी वाली फॉर्म है, ठीक है? इसको तरीके से लिख लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंट आ गया ना इसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैंने बोला है कि यहाँ पे मैंने तुम्हें कंडीशन बता दी कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है? ए ग्रेटर देन 0 मतलब सपोज मैंने 2 ले लिया एग्जांपल, ग्रेटर देन 0 है ना 2, उसकी पावर मैं कह रही हूँ कुछ भी कर दो, क्या कभी बी नेगेटिव आएगा क्या? कुछ भी कर दो भाई, तुम पॉजिटिव और नेगेटिव ले लो, तुम नेगेटिव पावर भी करोगे ना, -10 कर दिया तो तुम इसको अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 10 पॉजिटिव हो गया। तुम 2 की इसकी पावर -100 ले लो तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 100 लिख सकते हो, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव लोगे तो भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव देगा ही। इसका मतलब बी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? चलूं अब आगे। मैम 0 वाला क्या था? यस मैम। 0 वाला बेटा ये था कि भाई बी आपको 0 कैसे मिलेगा, मेरे को ये बताओ। बी आपको 0 तभी मिल सकता है जब ए अंदर 0 हो, ठीक है? आप 2 की कितनी ही बड़ी पावर कर दो, ठीक है, मान लो मैंने -1 लाख कर दी, ठीक है, या और बड़ी कर दो, तो वो तुम कैसे लिखोगे, 1/2 की पावर ऐसे करके लिखोगे। ये नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, क्या कभी ये एग्जैक्ट 0 हो सकता है? 1 को कितने ही बड़े नंबर से डिवाइड करो, कभी एग्जैक्ट 0 देगा क्या तुम्हें? नो मैम। एग्जैक्ट 0 तो तभी मिल सकता है जब अंदर कुछ ऐसा हो जो तुम्हें 0 दे, ठीक है? डिनोमिनेटर में चाहे कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट 0 नहीं मिलेगा। इसलिए b इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, b नेगेटिव भी नहीं हो सकता, b क्या है आपका ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन रख लो। लॉग के क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी पे हो जाते हैं। अभी देखना तुम इन कंडीशंस पे हो जाएंगे। देख ली? मैं चलूं एक बार लॉग के क्वेश्चंस पे? यस मैम। चलो डोमेन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पीछे छुड़वाया था ना, ये वाला, log x² - 4। चलो बताओ। देखो मैंने तुम्हें log का सिर्फ बेसिक बताया, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं log की इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तुम एक बार 12th वाली वीडियो देख लेना, ठीक है? और क्लियर होएगा तुम्हें। करो एक बार ट्राई। मैम एक करके बता दो। देखो देखो ए ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो log a b, मैंने क्या बताया था, a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन यहाँ लगेगी, इस पे कंडीशन क्या लगेगी मैम x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए इस कंडीशन में। मैंने क्या बोला था अभी समझाया था, तब b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर b क्या है, ये पूरा, ठीक है, x² - 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वे कर्व का क्वेश्चन बन गया, x + 2 x - 2 इज ग्रेटर देन 0। बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 2 और -2। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला रीजन आ जाएगा,
ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। आप क्या बता रहे थे समीक्षा आंसर? मैम मैं सिर्फ x की वैल्यू बता रही थी कि मैम 3 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि अच्छा 2 से बड़ी होनी चाहिए। नहीं, आप इस तरीके से सॉल्व करा करो। देखो आपने 2 से बड़ी ले ली, पर ये वाले भूल गए ना आप, नेगेटिव वाले। यस मैम। आकांक्षा समझ आया बेटा? यस मैम। चलो आगे। अब देखो नेक्स्ट तुम ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो एक बार। देखो यहाँ पर इन्होंने x लिख दिया भाई, अब इस पे भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। इस पे क्या क्या कंडीशन लगेगी? पहली तो क्या, ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरी क्या, दूसरा 0 से बड़ा होगा। ठीक है। अब तुम लगाओ b पे कंडीशन। b क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आर्गुमेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे x के साथ है x स्क्वायर इज लेस देन 4। देखो ये भी फिर तुम्हारा दोबारा वही बन गया वेवी कर्व का क्वेश्चन। हाँ अल्टीमेटली तुम देख पा रहे हो वेवी कर्व कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रहा है। यस मैम। तो जिसका ये क्लियर नहीं है ना बेटा, टॉपिक क्लियर कर लेना अपना। नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, मैम इन्फिनिटी से -2 और फिर मैम 2 से इन्फिनिटी। ये आएगा आपका x बिलोंग्स टू, एक बार ऐसे मैम ये पूरा बेबी लिखते नहीं कर्व है। का मैम यूट्यूब पे है मैम ये लेक्चर। मैम माइनस इन्फिनिटी ओम टू आपने मैंने क्लास में करा था, तब नहीं करा था? मैम उस टाइम पे ना मैम मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था मैम, मैंने आपको हाँ बताया मैंने था। डाल रखा है, मैंने बिटली शीट में भी डाल रखा है। ठीक है, बिटली शीट ओके में डाला हुआ है मैंने, ओके और मैम। यूट्यूब पे भी है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो मुझसे अलग से मांग लेना। ठीक है, देखो ये रीजन आ गया। नहीं पॉजिटिव वाला थोड़ी लेना है, हमें तो नेगेटिव वाला लेना है। देखो मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव वाला लेना है ना, लेस देन 0 लेना है, तो ये वाला रीजन आएगा। अब एक बात देखो, आपको ये तो ठीक है, यहाँ से इससे आंसर निकाल लिया, पर हमें 2 रेस्ट्रिक्शन इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ कहीं 1 भी होएगा, हमें वो 1 नहीं लेना है। नहीं लेना ना, x की वैल्यू आप रिस्ट्रिक्ट कर चुके हो यहाँ पे कि 1 नहीं ले यस सकते। मैम। इस पे ओपन ब्रैकेट कर दो, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इधर कहीं 0 मिलेगा, तो दूसरे के अकॉर्डिंग आपकी ये वाली रीजन होनी चाहिए। तो इनका कॉमन पार्ट ले लो। अब कॉमन पार्ट यही है, आगे चलता जाएगा, आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इतना ही है, आगे तो यस नहीं मैम, चलेगा। 0 से इन्फिनिटी -1। ये कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी -1, नहीं इन्फिनिटी तक मत लो बेटा, इन्फिनिटी तक मत लो। आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा था, आपका -2 से 2 ही आ रहा था आंसर, तो यस आप मैम। इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते ना, मैम रिस्ट्रिक्ट हो तो गए आप 0 यहाँ पे। से 2 लेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। देखो इसको आप ऐसे ले सकते हो, 0 के इक्वल ले सकते हो ना, 0 से 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट। समझ आया? यस मैम। यही है क्या आंसर, चेक करो एक बार। यही है, ओपन ओपन लगा रखा है इसने 0 का, कहीं गड़बड़ की है क्या? हाँ ठीक बात है, ग्रेटर देन 0 लेना ना, इक्वल टू 0 नहीं लेना बेटा, ग्रेटर देन 0 लेना, इक्वल टू 0 नहीं लेना, तो ओपन आएगा। और 2 के साथ भी ऐसे ही है क्या? टू को मैंने क्यों इंक्लूड किया, मेरा रीजन बताओ। गलत किया मैंने, अगर गलत है तो क्यों गलत है बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए मैंने, क्यों कर लिए इंक्लूड, यहाँ तो इक्वल का साइन था ही नहीं, ओपन ब्रैकेट आएगा ना। यस मैम। समझे? क्लियर हुआ? अभी किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो चलो मैम। आगे। यस ठीक है, मैम। ये वाला ट्राई करो। अब देखो 2 दे दिए इन्होंने, तुम क्या करो, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, लास्ट में जाके क्या करोगे, कॉमन हम पार्ट दोनों का जो कॉमन आएगा वो लिखेंगे। कॉमन पार्ट तो कर लो। यहाँ तो तुम्हें रूट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या लगाओगे भाई, रूट में कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इधर क्या होना चाहिए, x -5 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्या आएगा, x+2 इंटू x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इधर से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 5। यहां से तो मेरी कंडीशन ये निकल गई। ठीक है, इधर से क्या निकलेगी, इधर से तो तुम निकाल के आई होगी, -2 और 2। माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 और इन्फिनिटी। देखो जब तुम्हें कॉमन पार्ट लेना होता है ना, तो तुम इंटरवल्स में मत लिखा करो, यहाँ पे ही देखो तुम्हारा ये आंसर आ गया। बेसिकली जहां मैंने एरो लगा रखे, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये वाला रीजन तुम ले सकते हो, और ये है x इज ग्रेटर देन 5। तो अल्टीमेटली आंसर कहाँ क्या ले सकते हो, x इज ग्रेटर देन 5 तो यहाँ कहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग रेड वाले के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए। तो कॉमन पार्ट ये हो गया ना, आगे मैम चलता 5 जाएगा। और इन्फिनिटी। हाँ तो 5 और इंफिनिटी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर। क्लियर हुआ यस मैम। यस मैम। सबको? यस मैम।
कितना टाइम से होती है क्लास और? मैम 5 मिनट रह गए हैं। मैम उस चलो वाले ये- क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे? चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स ले लेती हूँ, 1 मिनट बेटा, 1 सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन तुम ट्राई करके देखना, वैसे सॉल्यूशन दे रखे हैं इनके, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं। मैम Okay, कौन कौन